खैर इंट्रो दे देते हैं थोड़ा सा आज का। हाय गाइस, वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का हम सेशन करने के लिए बैठे हैं, जो कि हम मार्केट टॉक्स करते हैं हर वीक सैटरडे के दिन। इंडियन मार्केट के बारे में हम बातें वगैरह करते हैं। तो आज भी वही हम्म। करने के लिए बैठे हैं। मैं लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। 2-3 मिनट लेट हो गया। अरे क्या है कि मैंने अपना कोई ब्लॉग बात। डाला था, तो हम्म। वो वही जल्दी वल्दी तो नहीं रह गई उसमें। खैर, हम्म। आज का सेशन शुरू करते हैं। और बताइए, हैं आपके पास कुछ टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन करना है? कहाँ से डिस्कशन अपने स्टार्ट अब करें? अभी तो जब से हॉट टॉपिक वही है कि अपनी जो वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है ना, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है बहुत से लोगों पर। और खास करके जो एक्सपायरी का जो सॉरी जो लॉट लॉट साइज भी जो बढ़ गया है ना, तो बहुत से लोग के लिए अब बहुत ज्यादा कैपिटल लगने वाला है, तो सब इसीलिए वरीड हैं। सही हो बोल रहे चुकी हो है आपने ट्रेड। एक्सपायरी इस पे। हाँ, एक्सपायरी हो चुकी है। और अरे जो वैसे जो लॉट वैसे साइज बढ़ने वाला है। हाँ। वैसे एक चीज भी तो है। एक हम्म। चीज भी तो है। जब अभी हम्म। एक्सपायरी का लास्ट डे था बैंक निफ्टी का, उस दिन बैंक निफ्टी कितना फॉल की थी? कुछ कमाया आपने? कुछ बहुत हुआ कमाया है, बहुत फायदा? कमाया है। कितना कमाया प्रॉफिट? तो बैंक कितना निफ्टी वाले प्रॉफिट दिन था? आई थिंक 1,90,000 का उसी दिन तो था। बैंक निफ्टी वाले दिन था, हाँ, 1,90,000। अब तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए नॉर्मल है। आपने वो वेडनेसडे तीन वाले तीन लाख दिन के था। तो शेयर कर दिए ना। हाँ हाँ। नहीं लोगों अपना का वैसे ही लग रहा है, ऐसे ही रहेगा हमेशा। ये कितना अच्छा चल रहा था यार, इन लोगों ने बंद मुझे कर लगा दिया। इतना फॉल किया है तो भाई ज्यादा ही कमाया होगा। हाँ। और नहीं, मोहित भाई लेकिन आपका? ऐसे हाँ, मेरा भी ठीक रहा खैर। मेरे को खैर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था। मैंने तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पहले ही बंद कर दी थी करना, करीब एक महीना। मनाली से हाँ, आए थे, उसके बाद ही मैंने सर्कुलर आ गया तो बंद कर दी थी एक्सपायरी करना। तो फिर वो एक अच्छा। सिस्टम रन करो, ड्रॉ डाउन में बाहर था उस टाइम, इक्विटी हाई कर पे था सिस्टम, तो जब भी एग्जिट कर दिया था मैंने। सही बोल मेरे रहे को हो। तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। पड़ा मतलब अभी पहले धीरे धीरे ऑब्जर्व किया था ना हमने। धीरे धीरे कुछ सिस्टम लगभग 60-70% सिस्टम ऑन हो गए हैं, जो नई एक्सपायरी के हिसाब से, नए रूल के हिसाब से करने कर दिए मैंने तो लगभग। लेकिन यार फिर भी तो रहता है ना, जो मतलब बैंक निफ्टी से जुड़ा हुआ था। कोई ऐसा अरे बहुत बहुत से लोग थे। ट्रेडर नहीं होगा जिसका कोई ना जुड़ा हो। अलग ही हाँ, था यार। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग आप भी बैंक मेरे निफ्टी हिसाब में से। ट्रेड करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझो कि मेरी तो ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट हुई थी बैंक निफ्टी के कॉल और पुट से ही स्टार्ट हुई थी। निफ्टी में मजा भी नहीं आता था। मोस्टली इंट्राडे ट्रेड्स में नहीं करते हैं सब, क्यों? प्रीमियम इतने हैवी है ना वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे प्रीमियम है वहाँ अब निफ्टी के अब अब कंपैरिजन तो में, नहीं तो है ना सब। यार। अब तो अब तो गए। नहीं रहा। अब तो नहीं रहा। खैर वही कोई है। बात नहीं, देखो अब जो है हाथ में उससे ही करना पड़ेगा, अब हम तो कुछ कर नहीं हाँ, सकते इसमें। हाँ वो वैसे। ये अहमद भाई, मैं आप लोग के, आपके और व्यूवर्स लोग चीज को एक और भी चीज। तो है, ये लोड साइज भी तो बढ़ाने वाले हैं। हाँ हाँ, वही तो, उससे मार्जिन अब ज्यादा लगेगा। अब वही है, सीखने की अब ज्यादा फीस देनी पड़ेगी मार्केट को। वही तो, बहुत ज्यादा, जस्ट ट्रिपल डबल से ज्यादा हो गया 25 ज्यादातर का इसका कर देंगे हैं। 25 का 75 हो हाँ, हाँ, गया ना ठीक हाँ, है। डबल से ठीक निफ्टी है। का ज्यादा हो जाएगा। हम्म। 3 गुना ज्यादा। 2,60,70,000 समझो एक लॉट का है ना, बढ़िया। मार्जिन। मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है इंडियन बाकी मार्केट अब में। तो सारा हम्म, लॉट साइज बढ़ा दिया, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म नहीं कर दी खैर, है। आप तो मोस्टली बाइंग करते हो ना, बाइंग में खैर इतना नहीं फर्क है। और मैं सच बताऊं लोगों को, सेलिंग से बाइंग में ही अब धीरे धीरे, अगर पोजी वो प्रॉफिट उतना ही रखना है तो बाइंग में शिफ्ट होना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्यों? उस तरीके के हैं बाइंग में क्यों? जो है आपके ना। बाइंग बाइंग में जो आरओआई है ना, ईयरली परसेंटेज जो है प्रॉफिट, वो ज्यादा है सेलिंग के कंपैरिजन में है। हम्म, लेकिन वहां पे थोड़ा टेस्ट भी ला- ज्यादा करती है मार्केट। लेकिन अगर रिटर्न चाहिए थोड़े एक्स्ट्रा के, निफ्टी में सेलिंग में प्रीमियम ही नहीं है ज्यादा, क्या करो ना, क्या करोगे, समझ रहे बस ये है कि ना, हो? वहां पे हाँ मतलब निफ्टी रिस्क के नहीं 100 है है रुपए ना। बाइंग में, लेकिन ड्रॉडाउन थोड़ा ज्यादा रहता है। थोड़ा प्रीमियम अच्छे बहुत कम है। बड़े दिल के लोग ही कर पाएंगे, मतलब थोड़ा ड्रॉडाउन ज्यादा रहता है। उस हिसाब से कैपिटल ज्यादा लेके जो करेगा वही कर पाएगा। हम्म, कोई जितेंद्र भाई पोजीशन जैसे ही कर साइजिंग पाएगा। राइट होनी चाहिए, नहीं पोजीशन नहीं भाई। पोजीशन साइजिंग राइट होनी चाहिए। मेन चीज वो है, कम लोड करेगा आदमी जिस पे कम कैपिटल है, समझ रहे हो? लेकिन पोजीशन बस साइजिंग है मेन उसमें, है ना। पोजीशन बस वही हम्म। है, जो आदमी एक लॉट से करता था, एक दो लॉट से, वो अब तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो पहले 3 लॉट से करता था वो उसको अब वो 1 लॉट से करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी 1 लॉट से करता था उसका तो बस होप हम्म। खत्म हो गया लग रहा है। सही बोल रहे हो। मैं खैर मैं तो हम। एक से ही करता था तो मेरी 3 हो जाएंगी। जो मैं एक से करता था हाँ ना, तो मेरी 3 हाँ, लॉट हो जो जाएंगी आप डायरेक्ट। हाँ। 3 हो तो जाएंगे।
आपको पैसा भी उस हिसाब हम्म। से ज्यादा रखना पड़ेगा, 3 गुना पैसा रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो 3 गुना पैसा पैसों की रखना तो यार पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने 30,000 डाल रखे थे, तो डाल देंगे बस अगर अच्छा। कुछ बस एक टेंशन लाख होगी तो। लेकिन मुझे हाँ। लग रहा है कि अब मेरी जो ट्रेडिंग है अच्छी चलेगी हम्म वो, क्योंकि अब मेरे पास ना साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर नहीं है। पहले जब हाँ। मैंने स्टार्ट की थी ना तो उसमें साइकोलॉजिकल हम्म प्रेशर था कि हम्म। यही कमाना है। लेकिन अब कमाने के लिए और भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो अब इतना वो नहीं है कि भाई यहाँ से कमाना है। नहीं है, सही बात तो है, तो इसलिए अभी अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो अब कमाने के चांसेस आपके और बढ़ गए। अब कमाने के चांसेस और बढ़ बढ़ हाँ, गए। जाए, बिल्कुल सही कह रहे हम्म हैं। हम्म वो तो है साइकोलॉजी ही है। वैसे काम कर रही है। अरे अभी पता है क्या हुआ, अभी हम्म कल का दिन था ना, थर्सडे। हम्म। हम थिएटर में हम्म। बैठे मूवी देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेड वहीं पंच कर दी, वहीं प्रॉफिट हो गया। सही है यार। हाँ, तो उसका उसका व्लॉग बनाया कि नहीं बनाया उसका? बहुत जो भी रिलीज हुई। बहुत बढ़िया। अरे तो तुक्का नहीं था यार, पूरी सेटअप से ट्रेड की थी, जो नहीं, मतलब सेटअप तुक्का में नहीं। यहाँ देखता हूँ फोरेक्स। हम्म अरे पता है क्या है? मैं देखो इंडियन मार्केट नहीं करता था, मैं तुमसे बात करने के लिए बैठता था, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्शन बन नहीं रहा था वो, कि मैं हम्म अलग से हम्म ट्रेड कर रहा हूँ अब, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लगता था हम्म। जैसे साला मैं अलग ही हो गया अब, हम्म। इंडिया का रहा ही नहीं। तो यार अलग ही मजा है फॉरेक्सिंग यार। में। इंडियन हम्म मार्केट में ट्रेड करने का अलग ही मजा है। वो प्रीमियम के स्पाइक्स जो आते हैं ना, हम्म वो साला 10 का प्रीमियम 40 हो रहा है, 50 हो रहा है। और हम्म मतलब अपना टारगेट आने से पहले प्रीमियम में टारगेट आ जाता है। हम्म। वो स्पाइक्स की वजह से कभी कभी हाँ प्रीमियम में हाँ। टारगेट आ जाता है। ये तो वो है। जो मजा है ना, और हाँ कहीं मार्केट मूव नहीं कर रही फिर भी हमारा लॉस हो रहा है, वो जो टाइम लीकेज हो रहा है, वो अलग ही हाँ मजा है यार ऑप्शन ट्रेडिंग हाँ का। हाँ वो नहीं है कहीं। हाँ ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। हाँ। वही है, देखिए वही मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन सेलिंग क्या है, जितना हम्म देर तक उसको होल्ड कर सके उसको, उसमें प्रॉफिट है। और ऑप्शन सेलिंग क्या है, जस्ट एंटर करो, प्रॉफिट लो और निकलो उसमें। मतलब ठीक है, कुछ सिस्टम में हम्म। होल्ड करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ऐसी मेंटेलिटी रहती है उसमें। बढ़िया है, बढ़िया है। और बताओ हाँ। कैसी चल रही है आपकी वीडियो, अहमद कैसा चल भाई, रहा है आपका मेरा तो चैनल? वो जो ट्रेडिंग जो चैलेंज है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने अनाउंस किया था अपने चैनल पे कि मैंने देखा, 5 लाख मैंने का, देखा। हाँ 5 लाख कमा के बताना है जॉब, हम्म, फुल जॉब के साथ। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और ना 5 लाख का मैंने तीन टारगेट दिन रखा में था, खत्म हो गया और मुझे चैलेंज। लगा कि था कि 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, मतलब ना कोई लॉस आएगा ही नहीं और खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। तो वो एक अच्छा नहीं रहता। तो लगातार 3 दिन लॉस हुआ और 4,90,000 तक मैं पहुंच गया, 4,92,000 तक, बस 8,000 बचा था। और उसके बाद अगले दिन वो लॉस आया और फिर वो ऐसा, अब फिर मैं पीछे ड्रॉ डाउन में चला गया हूँ। खैर ठीक है, इसे सबको समझ बढ़िया में है, आना बढ़िया चाहिए, है। हाँ अब सबको अब समझ में सीरीज आना चाहिए लंबी यही कि कर्व चलेगी, है अब देखो सीरीज भाई। लंबी हाँ, चलेगी। ऐसी होता है कि अब एल्गो जो तुम ट्रेडिंग में सोच पा हमेशा, रहे हो ना, हाँ हाँ, एल्गो अब जो ट्रेडिंग में तुम हमेशा सोच पा रहे फायदा हो नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर की तरह सोच पा रहे हो। अब पता है हाँ तुम्हें ट्रेडिंग से हम्म प्रॉफिट नहीं निकालने, तुम्हें अपनी सीरीज लंबी चलानी है। हाँ। नहीं, मैं तो सोच रखा था, अगर ना बिना लॉस आए हम्म। अगर 5 लाख कमा लेता ना, तो मैं बहुत टारगेट दस बढ़िया लाख का चीज कर है। देता। अगर बिना लॉस आए अगर 5 लाख हो जाता ना, टारगेट 10 लाख का कर देता, या फिर इस महीने तक भेज देता। हाँ, फिर तो हाँ, नहीं मैसेज थोड़ा, भी गलत जाता ना फिर। हाँ ऐसा लगता है लोगों को एक कि तरीके से एल्गो से मैसेज हमेशा के लिए फायदा ही ही कर होता है। रहे हैं ना, हाँ चैलेंज क्यों ले लोग, रहे हैं हाँ लोगों ताकि को ऐसा लोग। लगता है कि ना एल्गो से हमेशा फायदा ही होता है, ऐसा लगता है, जो हम्म कि गलत है। और ना और मेन मोहित चीज क्या, भाई लोग आपका? अप्स एंड डाउन पता चलना चाहिए। हाँ अच्छा वैसे एक बात बताओ, मेरी जो आवाज आप तक आ रही है बढ़िया आ रही है ना? नेटवर्क में हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ, आ नहीं रही नहीं, है ठीक आ रही है। जितेंद्र भाई का अभी। यार तो कभी कभी अटक रहा लग रहा है बस थोड़ा। हाँ जितेंद्र भाई का टक रहा है, मुझे लगा कि वो मेरा अच्छा टक रहा है। अच्छा, मेरा अटक रहे हैं। चलो खैर, मोहित भाई आप अपना बताओ, आपका कैसे चल रहा है? नहीं, बढ़िया चल रहा है मेरा भी। मैं भी ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में। बढ़िया करो यार, बढ़िया। तुम भी हाँ, नहीं करो, तुम क्यों पीछे रुक रहे हो? नहीं, वो वाली वीडियो अपलोड नहीं करी थी ना मैंने, ट्रेडिंग चैलेंज वाली। तो ओह वो अच्छा करता अच्छा, हूँ अपलोड। अनाउंस वाली, उसके बाद अनाउंस वाली। हाँ, अच्छा तो अनाउंसमेंट हमारी वाली ऑडियंस तो को वो भी बता दो, करता हूँ मैं। ऑडियंस को बता दो कैसा क्या चैलेंज है, बताओ। चैलेंज यही है कि मैं आपको 60 डेज एक ही स्ट्रेटजी डिसिप्लिन रूप से ट्रेड करके बताऊंगा, फिर हम 60 डेज के बाद देखेंगे प्रॉफिट में लॉस में। मेनली जो मेरा उस सीरीज को लेने का मोटिव है ना, वो ये है कि मैं दिखा सकूं कि एक ही रूल पे कैसे एक ट्रेडर की साइकोलॉजी काम करती है, और लॉन्ग टर्म तक कैसे वो सेम चीज डे एंड डे ट्रेड करता है। मेन चीज वो है, समझना, समझ रहे हो? स्ट्रेटजी तो है जो है, लेकिन मेनली जो हमारी साइकोलॉजी है ना, कि 60 डेज तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, प्रॉफिट और लॉस हो। तो वो चीज समझाना चाहते हैं वो एक तरीके से उस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान। बाकी जो रिजल्ट आएगा वो वैसे तो आएगा। वैसे उम्मीद है प्रॉफिट एक में बात ही होंगे। बताओ, आप दोनों की हम्म कितनी लॉन्ग वीडियोस अपलोड हो गई चैनल पे? मेरी 2 लॉन्ग वीडियोस आई थिंक, 2 लॉन्ग वीडियोस, दो। और और जो जितेंद्र भाई कंटेंट, ये आपकी? जो 2 लॉन्ग वीडियोस हैं, और जो मैं जो डेली के मतलब ब्लॉग्स अपने बना की रहा थी, हूँ, वो जो वो आपने की चार थी। वो चार पांच है, हाँ जो 4 हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है, वो अलग चीज है।
जो हमने जो दी थी। तो एक काम हाँ। करना, अभी आप कल को एक डाल देना तो 3 हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट वीक चौथी भी डाल हम्म, देना। फिर पता है हम्म, 5th वीक हाँ, को उसका जितना भी डेटा होगा ना, फर्स्ट 24 आवर्स हम्म, का डेटा और फर्स्ट 7 डेज का डाटा, हम्म, वो मुझे भेज देना। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अच्छा, आपको बता दूंगा कि अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास डेटा होगा। समझो हम्म, कि ऑडियंस को क्या हम्म, पसंद आ रहा है, तुम्हें किस तरह का कंटेंट बनाना है। अभी के लिए बस अपलोड करते रहो, अभी के लिए अपलोड करते रहो, है कि नहीं। हम्म, तो उससे आपको क्या होगा कि यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि फिर ना हम डेटा के हिसाब से काम करेंगे। देखो इंस्टाग्राम है, वहां पे क्या है कि एल्गोरिदम काम करता है, वहां तो साला कोई नाच रहा है, वो तो इंस्टाग्राम की मर्जी है, वो किस आगे बढ़ा देता है। यूट्यूब है ना, वो बहुत ही टेक्निकल है। समझ लो, यूट्यूब बहुत हम्म, टेक्निकल है, यहाँ हम्म, डेटा पे काम होता है कि कीवर्ड्स कैसे काम कर रहे हैं, थंबनेल में क्या चीज है जो जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वीडियोस में वो कितना रुक पा रहे हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, तुम ऐसी क्या चीज बोल रहे हो कि वीडियो लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो 5th वीक में मेरे पास डेटा भेज देना, जो जो मैं आपसे मांगू उसके हिसाब से हम वीडियो के टाइटल देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कौन सी वीडियो ज्यादा चल रही है, और उसी डायरेक्शन में फिर काम करेंगे। तो 1,000 क्या है, मेरे हिसाब से तो 10,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं 1,000 तक मैं अरे पूरी यहाँ से अपनी तरफ से पूरी नहीं। मदद करूंगा। ठीक है। बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। शुरुआत की 1,000 ही और सबसे मुश्किल मुश्किल है, वो शुरुआत की 1,000 सबसे मुश्किल रहता है। भाई, बिल्कुल, पता है चैनल को मोनेटाइज, क्योंकि फिर यहाँ हाँ। इन्वेस्ट करने में मजा आता है। वो हम्म। थोड़ा फिर ऐसा आदमी को लगता है कि मतलब प्रेशर नहीं रहता, जैसे आप ट्रेडिंग में कह रहे हो ना अभी, फिर ऐसा बिल्कुल प्रेशर नहीं बिल्कुल। रहेगा कुछ, ठीक है चलती हाँ रहेगी हाँ चीजें हाँ। अपनी स्पीड से। और फिर मेन यार बहुत फाउंडेशन फिर भी प्रॉफिट होता है हर चीज का। फिर बहुत सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन यार एक चीज भी तो है, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो वीडियोस ब्लॉक कर रही है। अभी हम्म। देखा, मेरी वीडियो देखी थी हम्म, जो मैंने डाली है, हाँ, आप देखे थे वो मोनेटाइज हाँ ना, कैसे डाली होता थी, है जो आपको देखी पता है? मैं देखा हूँ वो जो नहीं देखी थी। मेन चैनल उनकी पे ना, नहीं, जो आप मेन चैनल पे डाली विवेक थी किसी विवेक या विजय कोई ठक्कर ना, विजय ठक्कर जी की वीडियो जो विजय ब्लॉग। ठक्कर। हाँ हाँ, विजय ठक्कर। विजय हाँ, ठक्कर, हाँ। उनकी 150 से देखी ज्यादा थी। वीडियो ब्लॉक कर दी थी हम्म, वो 100 से ज्यादा वीडियो ब्लॉक कर दिए। हम्म, हाँ। तो यार यही चीज है, ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कौन से चैनल्स को, देखते किसी हैं, भी नहीं चैनल। थोड़ा गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे हम तो खैर, क्योंकि हाँ हमारी तो देखो हाँ। शुरुआत है। मेनली वो यही कह रही है गवर्नमेंट, कि आप किसी स्टॉक या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को है ना, मतलब एकदम बता ना दो, एकदम एग्जैक्ट मत बताओ कोई भी चीज, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम अच्छा भी। वैसे एक बात बताओ, चलो मैंने तो वहां पे अपनी राय दे दी थी कि मेरी क्या राय है, मैं क्या हम्म, मेरा हम्म, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या है उस चीज को लेके, मतलब तुम एज अभी तक तो व्यूअर ही हो, बताओ तुम्हारा क्या हम्म। पर्सपेक्टिव है। देखो पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि देखो, अगर हमें अभी कोई चीज समझानी है ना, जैसे ऑप्शन की हम कोई स्ट्रेटजी, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना हमें। समझ रहे हो, ऐसे ही जो स्टॉक समझा रहा है उसे एक स्पेसिफिक स्टॉक का एग्जांपल तो लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। तो वो सही बोल चीज रहे हो। वैसे ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, बिना एग्जांपल दिए कैसे समझाएंगे हम, है ना। हाँ हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ वही है। एग्जाम्पल होते हैं, एक जैसे उसके एग्जाम्पल तो अंदर देना पड़ेगा। हाँ, इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन होते हैं ना बुक्स में, इलिस्ट्रेशन होते हैं ना, एग्जाम्पल होते हैं बुक्स में। हर मैथ का क्वेश्चन हो कुछ, बिना उसके कैसे समझेगा आदमी, तो कुछ देखिए। उस तरीके से सही रूल बोल। आने चाहिए कि लिबर्टी मिले कुछ चीजों के लिए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ना यहाँ पर ना, परिवार को जैसे गवर्नमेंट है या सेबी है, वो क्या चाहती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि ना, पंप एंड डंप स्कीम चलाते हैं, ठीक है, एक घटिया शेयर, लेकिन उसमें सब लोग इसके बारे में इतना बोल दें कि वो बहुत पंप हो जाए, और उसको फिर अचानक से सेल कर दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर वो रोकना चाह रही है, तो क्या करेगा, वो सब कोई थोड़ा सा भी बता रहा है उसको ब्लॉक कर देगी। तो ये वो होता है ना, जैसे कि जैसे वो हुआ ना, कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो ऐसे लोग को ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने दो जो जिनका कैपिटल बहुत ज्यादा हो। तो ये एक चीज को अगर आप ब्लॉक कर हम्म, रहे हो, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम को एक खत्म ये भी करने तो के कुछ लिए। आया था कुछ। हाँ, जैसे प्रॉब्लम को खत्म हाँ करने हाँ के लिए, मतलब प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके हाथ में कोई घाव हो गया, तो उस घाव को ठीक करना चाहिए, ना कि हाथ ही काट देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसे कर रही लगता है मुझे, हर चीज को ब्लॉक कर देगी, ऑप्शन सही ट्रेडिंग में बोल रहे हो। एकदम मार्जिन बढ़ा देगी ताकि लोग ज्यादा ना कर पाए, तो ऑब्वियसली डेटा थोड़ा सा इंप्रूव तो होगा, थोड़ा सा डेटा तो इंप्रूव होगा कि चलो हम्म, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बढ़ जाएंगे। लेकिन भाई, जो एक कम कैपिटल से भी आदमी प्रॉफिटेबल होकर धीरे धीरे बन सकता था, वो तो ट्राई ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे वही लग रहा है गवर्नमेंट का। आपने तो गवर्नमेंट का ये जो तरीका है ना, ये संभावना मुझे। खत्म कर दी पूरी। हाँ, गवर्नमेंट का ये जो तरीका है कि हाथ में अगर घाव है तो घाव ठीक न करके हाथ काट दो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम्म, सही बोल रहे हो यार, कि मतलब तुम तो फिर मना ही कर रहे हो कि चलो ठीक है करो ही मत तुम, अब जब तुम करनी नहीं दोगे तो फिर डेटा भी कैसे गलत आ हाँ, जाएगा, है कि हाँ। नहीं। नहीं, हम्म। इस हिसाब से फिर एजुकेशन कंटेंट भी कैसे बनाएगा आदमी बिना एग्जांपल के, आप ही सोचो ना, कैसे आदमी कुछ समझा पाएगा, हवा में कब तक समझाएगा, इधर उधर की चीजों से नहीं समझा सकता ना। हर किसी को एक तरीके से एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए थोड़ा, समझ रहे हो।
अब वो बिना बिल्कुल नाम सही दिए बोल रहे स्टॉक का या फिर हाँ, स्ट्रेटजी को थोड़ा इलेबोरेट करे बिना कैसे बताएगा, कोई नहीं बता सकता। और शुरुआत में थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी सही बोल चाहिए रहे रहता है लोगों को, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी, तो वो सबके लिए थोड़ा जरूरत पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसका मिसयूज गवर्नमेंट करते क्या होंगे, कर तो रही है उसके लिए कि हाँ, कुछ कुछ लोग जैसे मिसयूज करते होंगे तो उनको हटाने के लिए क्या करेगी, सबको हटा दो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी हटा दो, जो बुरा कर रहे हैं उन्हें भी हटा दो। हाँ मेरी वीडियो का जो पॉइंट था वो तो कुछ अलग ही जाके था कि हाँ बेंचो जो ड्रीम इलेवन कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं हो रहा कुछ। तो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो पता है नीचे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि भाई देखो ड्रीम इलेवन जो है वो सिर्फ जस्ट अ गेम है, और जो स्टॉक मार्केट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन पैसा भाई तो जो दोनों जगह ड्रीम लग रहा इलेवन है। वाले जो क्रिएटर हैं लेकिन जो ड्रीम इलेवन वाले क्रिएटर हैं वो तो ये कहते हैं तुम यहाँ करियर बना सकते हो, तुम यहाँ इतने करोड़ रुपए बना सकते हो। वो तो पूरा रिस्क हाँ मैनेजमेंट के साथ टीम बनवाते हैं भाई। वहां भी तुमने कभी पॉडकास्ट देखा पे कभी है शायद पूरा। ऐसे कंटेंट? हाँ आपने हाँ। देखे कभी ऐसे नहीं कंटेंट? देखा नहीं नहीं देखा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही देखे। नहीं देखे, मैंने लेकिन तो मैं खैर कभी नहीं बनाई। नहीं, लेकिन मैं देखो जहां भी सच में पैसे नहीं लग रहे हैं लोगों के, मैं हाँ मैं टीम बनाया एक दो बार, हम्म, लेकिन जहां भी पैसे लग रहे बनाई? हैं मतलब वहां पे मैंने मैंने बनाया है, मैं बनाया है एक दो मैंने बार। मैंने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है, मैंने भी बनाई। हाँ, हम्म, हाँ, बताओ। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे इसको लोग जैसे बता रहे हैं कि ड्रीम इलेवन जस्ट एक गेम, गेम नहीं है भाई। जहाँ पैसे लग रहे हैं वो जस्ट एक गेम नहीं रह जाता वो तो, फिर मतलब एक तरह से वो, मतलब हाँ एक भाई तरह से जुआ जिंदगी कह जी तो लो, जो भी मेहनत की कह लो। लगती है। हाँ, पैसे लग रहे हैं मतलब वो जस्ट एक मेहनत गेम की नहीं है। मेहनत की हम्म। लगती और वहां पे है। वैसे भी कट बहुत ज्यादा है, मैंने सुना है। मैंने खैर कभी बनाई नहीं है टीम, थर्टी कमीशन परसेंट वगैरह ये वहां मेरे ख्याल से 13%। 30%। 30% प्लेटफॉर्म ही ले रहा है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जीतने की? कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो। एंड में जो कंपनी है, प्लेटफॉर्म है, वही जीतेगा, समझ रहे हो। 30%, समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर होता है 30%। आप पूरी जिंदगी में कितने भी स्किल वाले हो, लॉन्ग टर्म में नहीं उनसे जीत पाओगे। 30% बहुत ज्यादा। मतलब आपके पास है 70 हो, 30%, उनका 50-50 होता है, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% ही है जीतने की। सही बताऊं तो 80-20 हो गया वो। 30 तो उनके पास ही है। हम्म। सही बोल वो रहे तो हो। बिल्कुल ही अच्छा एक एक है चीज तो ही और नहीं, ना, मतलब जीत ही वहां तो आप पैसा कमा ही नहीं सकते। एक 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 बहुत थोड़ा अच्छी सा लाइन, अच्छा चलो। एक बहुत अच्छी लाइन मैं कहीं पढ़ा था, एक बुक में पढ़ा था, तो बताता हूँ ना। द बेस्ट हम्म। द बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम अ कसिनो इज टू ओपन अ कसिनो। तो मतलब इस तरह के अरे जो इस तरह के जो भी चीजें ना, वेरी मुझसे पहले गुड। ना। अगर जैसे कलर ट्रेडिंग बोलो, कलर कलर ट्रेडिंग सही यार, है। जो कलर जो जुआ बोलते हैं, उसमें कौन पैसा बना रहा है? जो कलर का जो ट्रेडिंग का जो ऐप बनाया है वही पैसा बना रहा है। बाकी तो कोई, तो ये तो यही है वहाँ कि इस तरह तो के वहां गेम भी में ना, जो गेम खिलवा रहा है वही कमीशन जीतता है। कमीशन बहुत हाई होगा ना वहां भी। हाँ नहीं, मतलब वही बोल रहा हूँ, हम्म। इस तरह की चीजों में कमीशन ना बहुत हाई वही। होगा वहां भी प्लेटफॉर्म का। हम्म। इसमें थर्टी वही परसेंट जीतता है जो करीब थर्टी खिलवाता है। परसेंट कह रहा हूँ, क्योंकि 90% देते हैं वो लॉस का। मेरे पास भी ऑफर आते हैं। हम्म। क्या करते हैं वो पता है क्या कहते हैं, जितना भी तुम्हारे थ्रू बंदे आएंगे लॉस करेंगे हम्म। उसका 90% तुम्हें मिलेगा, टेन बताओ। परसेंट हम रखेंगे। इतना बाप रे। देते हैं। बताओ बाप ऐसा देते रे। हैं, मैं कह रहा हूँ तब भी, मतलब एक अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी कर रहा है उसका ऐड, मतलब वो लॉस में से कमा रहा है, ये तो सोचना चाहिए। एक प्रॉफिट मैं में नहीं से करता कमा रहे भाई। हो आप किसी के, तो मैं हाँ नहीं नहीं, करता। बहुत बढ़िया मैंने चीज तो है, शायद समझ आपको रहे एक हो। चीज और बताई थी। मैंने तो आपको एक और चीज हम्म। बताई थी, वो बाइनरी वाली की। मेरे पास एक बाइनरी वाला बंदा आया था, हाँ उसने हाँ मुझे पूरा रियल अकाउंट दिया था। उसने मतलब हाँ। खुद ही पैसे कह दिए थे कि इसमें रिफिल होंगे, अकाउंट रियल है, और जब भी तुम्हारे अगर लॉसेस होने लगे मुझसे कह देना, मैं इसमें अमाउंट रिफिल कर दूंगा, और फिर तुम फिर ट्रेड हम्म। करके दिखाना है। बस तुम्हें ये बस। दिखाना है कि मैं पर्टिकुलरली इस पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे हम्म। ट्रेड कर रहा हूँ, और तुम भी यहाँ जाके करो। मुझे बाइनरी के लिए बोल रहा था वो। तो हम्म, मैं यार कैसे नहीं कर सकता भाई मैं। हम्म। इतने नहीं नहीं, इतना बहुत नहीं वो कर भी कलर ट्रेडिंग है, बाइनरी है, उसमें भी दो ही बस हेड या हाँ टेल वही है बस, चीजें हैं, ऊपर समझ या रहे हो। नीचे। अब उसमें तुम सेकंड कर कमीशन। सकते हो, 1 मिनट, 10 मिनट, और 10 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे ही है उसका भी। हम्म, अच्छा चलो, नहीं। थोड़ा सा इसको लाइटली लेके जाते हैं। अच्छा कभी हम्म। थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। आज तुम में से किसी को शौक है क्रिकेट खेलने का? खेलने का अह, क्या, देखने का? नहीं बहुत ज्यादा शौक नहीं है, कभी कभार देखता दे- हूँ मैं, कभी बहुत ज्यादा, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है ना, मैं अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता था। तो मुझे कभी किसी टीम में रखे नहीं, तो फिर मेरा शौक भी हट गया क्रिकेट से। तो खेले ही नहीं। मैं तो मैं तो खैर खेला हूँ, काफी क्रिकेट खेला हूँ लेदर से भी। हमारे इधर चलिए। ग्राउंड है निरंकारी का, लेकिन मेरे पैर में सर्जरी हुई थी, एसीएल टीयर हो गया था मेरा, जब से बंद है क्रिकेट। जब से और भी देखते नहीं हो? खेलता ज्यादा। हाँ देख देखते हो लेते हैं, कि लेकिन कोई ऐसे अब ज्यादा नहीं फॉलो, ज्यादा नहीं करते, लेकिन नेशनल टूर्नामेंट होते हैं वो देख लेते हैं। ज्यादा फॉलो, मैच टू मैच फॉलो नहीं हो पाता।
मैं तो अब बस मैच आईपीएल भी तो और इतने, पढ़ता हूँ। हाँ मैच भी तो इतने होते हैं, कितना फॉलो करेंगे। अब भी पहले तो चल रही कम है कोई होते थे। सीरीज शायद, अब भी चल रही है, हाँ एक महीने चल पहले रही एक और है, चल रही साउथ थी। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और इंडिया की चल रही है, हाईलाइट वगैरह देख ली थी ऐसे ही, अच्छा टीवी अच्छा पे थोड़ी अच्छा। बहुत। अच्छा अच्छा। अरे हम्म। मैं सही बताऊँ ना, एक बार ड्रीम इलेवन पे टीम बना के देखना, समझ में पूरा मजा आता है। अब मतलब मैं अगर हम जुए हुए को साइड में रखें, अरे क्या है देखो, मैं एक मैं बार बनाया पैसा आने के हूँ, बाद बनाया हूँ अरे जी करता है कि यार चल उड़ा के देखते हैं। नहीं मैं बनाया हूँ। मजा आता है नहीं, यार। मतलब मेरे को देखो, मजा तो आता है हर बॉल में ना। हर बॉल में ऐसा लगता रहता है कि मेरा बढ़ गया है, ऐसा मजा तो आता है। कसम से मैच हम्म, देखने का जो मजा आता है सच में, वो अलग ही, वो वो नेक्स्ट लेवल वो है यार। उनका हाँ हाँ उनका हाँ, मोटिव ही यही है कि आप अपने 50-100 रुपए लगा के पूरा मैच देखोगे, अब वरना नहीं देखते शायद। समझ रहे हो, वो नहीं सब मजा। आपस में है उनके कॉन्टेक्ट, समझ रहे हो। फिर भी अपने यार मोहित भाई नहीं, मैं अब देखो बता रहा तुम हूँ, देखो लाखों रुपए कमा रहे हो। हाँ मैं एक हाँ क्या है। साइकोलॉजी बता रहा हूँ उनकी, है ना, कमाने की। हाँ वो ये है कि वो दोनों आईपीएल और वो क्या, वैसे आदमी देखे ना नहीं देखे, अपने 100 रुपए भी लगा देगा ना टीम बना के, तो पूरा मैच अरे देखेगा। अब भाई यार उन्हें कमाने तो मजा तो बेचारों आता को, है। अब कमाने मजा तो तो आता है भाई, मजा तो आता है। एक एक मजा बॉल तो भी खैर जाएगी ना, आता ही है। और खास करके मैं ऐसी टीम बनाता था ना, जैसे कुछ ऐसी टीम रहती है ना जो अपने ग्रुप में ही बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग ही कुछ बना सकते हैं ऐसा। अच्छा अब अच्छा बता, अच्छा। एक तो पब्लिक वाला रहता है जिसमें कोई भी हम्म आप टीम ज्वाइन कर लो, तो अपन जनरली ज्यादातर मैं ऐसी टीम बनाता हूँ हम्म। जो अपन जो कॉलेज वाले ग्रुप रहता है, उसमें ऐसा कि उन्हीं लोग की टीम रहता है, अच्छा उन्हीं लोग अच्छा में जो हारेगा उन्हीं लोग में कोई जीतेगा, तो बस अपने में ही कंपटीशन चलता रहता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, वो होता है होता है होता है, हाँ ऐसा अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा ही हाँ। होता अब क्या कर लेंगे, चलो मुझे भी ऐड कर लेना। है। वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, 1 बाय 1 जो रहता है, वो हाँ हेड टू हेड हाँ, करेंगे उसको। अच्छा। अच्छा। ठीक है जितेंद्र भाई, लगाएंगे हाँ खूब। लगाएंगे ठीक। मोहित भाई तुम भी आ जाना। अरे बहुत कोई नहीं, मजे आते चलो। हैं। आ जाना भाई, मजा है, बस कुछ नहीं है। और पता है तुम्हें एक और चीज बताऊं, मेरे जो चैनल की पहली वीडियो है ना, लर्निंग वाले चैनल की, वो भी ड्रीम इलेवन के ऊपर ही है। मैंने हाँ हाँ। मैंने उसमें पैसे ही बना के दिखे। अरे बनते हैं हम्म, यार, पैसे बनते हैं, मुझे पता है क्या है। तुम पता है 10 रुपए डालोगे, कॉन्टेस्ट होते हैं वहां पे, 8 लोगों के होते हैं, 10 लोगों के होते हैं, 5 लोगों के होते हैं, कसम से वो खेलो, हमारा कंपटीशन सिर्फ उनसे रहता है, 4 या 5 लोगों से या 8 लोगों से। वहां हम्म, जीतना आसान रहता है, मैंने बहुत मैच जीते हैं यार ऐसे। हम्म, 10 रुपए के 80 रुपए बनते हैं। हम्म। बनते बनते होंगे यार, बिल्कुल मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि अच्छा वो होती है ना स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, वो हम्म, बनते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम्म, चलो हमारे लेकिन पास तो हैं, हम गवा देंगे, लेकिन और पब्लिक का भी तो सोचना पड़ता है। ये मोहित भाई कहाँ गए। अरे हाँ, मोहित भाई अलग जगह गए। अरे थोड़ी देर के लिए और गए थे लग रहा है उनका। मेरा इंटरनेट कनेक्शन में इशू आ गया था, उसकी वजह से हो गया। हाँ चलो कोई अब ना, ठीक कोई आ रही ना, है मेरी कोई ना। वीडियो? हाँ, अभी आ रही है। हाँ अब ठीक है। ठीक आ रही है अब वीडियो? ठीक है। ठीक आ रही है, बट आपका ठीक जो आ रही है, बढ़िया। पोजीशन है ना, इंटरनेट वो चेंज कनेक्शन। थोड़ा इसमें एक जो स्क्रीन में पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। जहाँ मोहित भाई थे वहां पे अहमद भाई आ गए, जहाँ अहमद भाई थे वहाँ मोहित भाई आ गए। अरे कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, डिस्कशन तो को कोई थोड़ा और बात आगे नहीं। बढ़ाते हैं। अरे तुमने वो जितेंद्र और भाई भी आपकी बातों बातों बताओ। में तुमने ये कहा था कि ऑप्शन बाइंग में क्या कर रहे हैं अब ये लोग, ऑप्शन बाइंग के पैसे ही बढ़ा दे रहे हैं, कि अगर किसी का ये पर्टिकुलर अमाउंट होगा तभी वो ऑप्शन बाइंग कर सकता है। सेबी का भी कुछ ऐसा किसी ने कहा था, ये सेबी में काम करने वाले हैं या फिर एनएससी में काम करने वाला कोई बंदा है, उसने बताया था ये बात, कि ये हम्म, अंदर अंदर ये बात चल रही है। नहीं ये देखा हो आपने वो सकता है। जो। नहीं हाँ, मैं भी सुना हूँ ऐसा, लेकिन ये हो सकता है, देखो मतलब ना, जिस तरह से सेबी फैसला ले रही है ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं भी यही सुना था कि ना, जिनका मतलब आईटीआर में, आईटीआर जिनका 40 लाख का होगा वही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा था। तो हो सकता है, जिस तरह के इनके फैसले आ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, मेरे को बिल्कुल इसको अफवाह होगी, ये र्यूमर होगी, बट वही कहते हैं ना, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ आग लगती है। हो सकता है बिल्कुल। वो हाँ तो खैर है, कुछ तो मतलब डिस्कशन ही शायद हुआ हो। हाँ। कुछ तो है। हम्म, समझ रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन तो अलग बात है, लेकिन अगर बात तो हुई होगी कुछ, जब भी थोड़ा कुछ चीज होती है। हम्म, सही कह रहे हो। तो यार अब तुम्हारे आने का हम्म, इंटरनेट पे टाइम हुआ है, तो इंटरनेट पे ये सब चल रहा है। नहीं कोई बात नहीं। कोई बात चलो, नहीं। कोई बात नहीं, चलता रहता है यार, कोई ये अपन दिक्कत नहीं है। यही तो बात होती है यार, मर्दों की यही तो बात होती है, कोई बात नहीं यार, नहीं चल एक्चुअली ये भी क्या है, सह देखो लेते, एक्चुअली कम्युनिटी ना, में शिफ्ट ये हो भी जाएंगे, सह कोई लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, समझ रहे नहीं हो। अरे नहीं कसम से देखो, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये जो एटीट्यूड होता है इंसान के अंदर, अरे यार कोई बात नहीं, चल यार, छोड़ यार, हम्म चल कोई बात नहीं। मतलब रोना धोना नहीं है किसी एक चीज को लेके, यार ये हो गया वो हो गया, एटीट्यूड के चल यार ये भी ठीक है। नहीं ये देखो। पता है ये कब होता है, ये ट्रेड में स्टॉप लॉसेस ले लेके,
कि यार चल नहीं ये भी ठीक हो बात गया। है। अब नहीं, अगली तो, ये तो है, देखिए ट्रेडिंग को ना, जैसे जब भी हम्म, ट्रेडिंग ज्वाइन किया ना, मैं एज ए बिजनेस समझ के ही हम लोग करते हैं इसको। और कोई भी बिजनेस ले लो अहमद भाई, आप हर बिजनेस में ना हम्म, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मतलब मैं देखा हूं, जैसे अभी पिछला जो 6 मैं 7 8 महीना था ना, जिसमें हर दिन एक्सपायरी थी, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन गया। अब ये एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी खत्म हो गई। तो ऐसे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, ये मैं समझ में आ गया है। तो अप एंड डाउन्स के लिए हमको प्रिपेयर मोहित रहना भाई है। देख रहे हो? मोहित भाई देख रहे हो? एक्सपायरी के मजे इन्होंने लिए पूरी बिल्कुल जिंदगी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल यार, वो जो डेली मैं तो एक्सपायरी हुई मानता थी, हूँ। बिल्कुल लिए। मैं तो मानता हूँ वो मेरे लिए वरदान था भाई, डेली एक्सपायरी तो मेरे लिए वरदान था। बहुत अच्छा रहा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सर के ऊपर कितनी कितनी लोगों की गालियां हैं नहीं नहीं। जिन्होंने एक्सपायरी में पैसे नहीं कमाए खैर, हैं। वो तो ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिंग गेम ही ऐसा है, कोई खरीदता है कोई बेचता है। नहीं नहीं, देखो, इसमें है ना, मतलब ये एटीट्यूड, अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, उसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जो चीज हाथ में, बस भाई हम सोच सकते हैं कुछ भी। सारी बात यही है। अब ये रूल लाएगी, ले आती है, तो अब उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सह लेंगे थोड़ा। हम देखेंगे फिर द- रास्ता क्या है। हाँ, नहीं, नहीं सह के लेंगे रास्ता, फिर थोड़ा देखेंगे। कम्युनिटी मार्केट है, वहां भी ट्रेंड आते हैं, वहां भी बन सकते हैं सिस्टम अच्छे। कमोडिटी बाकी हम मार्केट है। सोच ही रहे, और जितेंद्र भाई और मैं, कम्युनिटी के कुछ कमोडिटी में करने का सोच रहे हैं कुछ, और ना सिस्टम हम अम, और डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं। ज्यादा अगर बंदी हम्म कर दिया तो भाई अपन फिर चलेंगे कुछ यूएस मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करेंगे ऑप्शंस। देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन थीटा डीके में ही मजा है। मतलब अपन जो स्किल्स है हमारे थीटा डीके कैप्चर करने में है, तो ज्यादा होगा तो उधर कुछ अकाउंट खुला के करेंगे, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। हम्म सही बोल रहे हो। लेकिन यार एक चीज बताओ ना, अब जैसे तुम दोनों देखो हम्म सोशल मीडिया पर आ रहे हो, तो अपना एटीट्यूड अपना काम ऐसा रखना कि सामने वाला रिस्पेक्ट करे आपकी, हम्म काम को देख, आपका काम देख के। जैसे देखो विजय विजय ठक्कर की 150 से ज्यादा वीडियोस ब्लॉक, जैसे मैंने ट्वीट देखा मुझे एकदम क्लिक हुआ कि भाई मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है। और मैंने सामने बंदे से बात भी की, कॉल भी की थी, उन्होंने पूरी सपोर्ट की कि हाँ भाई अहमद मैं ये भी कर लूंगा, अहमद मैं वो भी कर लूंगा। मतलब वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। और जितने भी मैं क्रिएटर से मिलता हूँ बहुत इज्जत करते हैं। समझ रहे हो? वो किस वजह से करते हैं? काम की वजह से, कि अच्छा काम है इसलिए इज्जत करते हैं। तो आप भी बस आराम से काम को अच्छी तरीके से ही करता। नहीं भाई, समझ बिल्कुल पा रहे हो बिल्कुल मैं क्या बिल्कुल बोल बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से ही अपन पूरा करने का ट्राई रहा हूँ? कर नहीं रहे हैं। कोशिश नहीं, और करना कि बिल्कुल ऑडियंस को आपसे गाइडेंस बिल्कुल, देखो, ले, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से एजुकेट करो, है कि नहीं? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और अहमद भाई, मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है। हमारे लिए भी हाँ, इथिक्स और वो आ वैल्यूज चुका है। सबसे ऊपर है। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो जितेंद्र भाई? और 10 मिनट मीटिंग खत्म होने वाली मैं है, कह रहा उसका हूँ। नोटिस आ गया है। अरे यार, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ भी करनी पड़ेगी। अरे आज का पता ही नहीं चला है, 45 मिनट हाँ होने वाले हैं। अरे में बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अहमद भाई आप हाँ, बोल आज रहे थे ना पता कि, नहीं लगा काफी। हाँ अहमद भाई आप बोल हाँ रहे थे ना कि बताओ। जो एथिक्स रखना, मुझे लग रहा है मतलब जो अपन कर रहे हैं ना उससे रिस्पेक्ट मिल रही है। क्योंकि हम्म मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज भी कम आ रहे हैं, लेकिन ना रेगुलर जो अरे ऐसे कुछ कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो हर एक वीडियो मेरा देखते हैं, हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, इंटरेक्शन, मतलब कुछ तो बहुत ही लॉयल ऑडियंस बन रही है, एकदम तगड़ी। वो मैंने रिस्पेक्ट कर कमेंट्स रहे देखे यार, कमेंट्स में हम्म कोई तुम्हें तुम दोनों को भी, मतलब कोई क्रिटिकल हम्म थिंकिंग किसी को, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट कर हम्म रहे हैं तुम्हारी सारी चीजें। हम्म मैं तो कह रहा हूँ ये जो चारों वीडियो होने के बाद कोशिश करना कि जितना एजुकेट हो सको, जितने हम्म भी लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे वो सब पूरी करना। क्योंकि हम्म आपके पास जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज है जो कि मार्केट में काम कर चुकी है और आप उससे हम्म पैसा बना चुके हो। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो कोशिश बिल्कुल यही रहती है। अगर आप 2+2 5 भी बोलोगे ना, ऑडियंस फिर भी मान लेगी। क्यों? क्योंकि तुम पैसा बना चुके हो। लेकिन करना मत, तुम्हें उल्टी नहीं सीधी नहीं चीज मत बताना। नहीं नहीं, मैं सही जो बात है। बता रहा हूँ कि अब तुम कुछ नहीं भी नहीं, बोलोगे ना ऐसी सीधे चीज मुंह नहीं, से। देखो। हम्म नहीं अहमद भाई देखो, मैं हाँ आपके लिए हाँ बता रहा नहीं, हूँ। देखो, ज, अगर ज, कोई हाँ हमें फॉलो कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, एक, समझ रहे? बिल्कुल। नहीं बिल्कुल भाई, अमर भाई देखो, दरअसल में क्या होता है ना, मैं देखा हूँ कुछ लोगों को कि ट्रेडिंग को जबरदस्ती उन लोग कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन तो भाई देखो जानता हूँ आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो, जो एकदम सिंपल तरीके से मैं करता हूँ। तो मेरे कमेंट में भी ऐसा है, पहला आदमी ऐसा देखा हूँ जो 50 लाख का फंड लगा के मतलब कहीं घूमने भी चल जा रहा है, ट्रेड उसके चल रहे हैं और कहीं घूमने भी चल जा रहा है। मतलब एक्चुअल में ट्रेडिंग ऐसी सिंपल है, इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अपन जो है वही तो दिखा रहे हैं। अब जबरदस्ती लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को कॉम्प्लेक्स लगे, ऐसा दिखाने के लिए हम जबरदस्ती वैसा नहीं करते। मतलब जो सही है वो सही है। मोहित भाई फिर चले गए, गायब हो गए, सही जा रहे बोल रहे हैं। हो। हाँ सही नहीं बोल रहे नहीं हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, इथिक्स और वैल्यूज हमारी सबसे ऊपर है हमारे लिए। कोई नहीं, ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ रहे हो? लेकिन जो हमारे बेसिक है वो बेसिक रहेंगे, और हमारे पास प्रूफ है, पूरा वेरीफाइड पीएनएल है दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ, इस तरीके से भी पैसे कमा सकते बहुत बढ़िया। खैर मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, हम फ्री का जूम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बस 45 मिनट यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये वाला डिस्कशन हम यहाँ पे एंड पे आ चुके हैं। हैं। ये हमारे जितेंद्र भाई मोहित भाई दोनों एल्गो ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में। और अगर आपको हम्म। इनसे कुछ भी सीखना है, दोनों ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। जितेंद्र भाई 40 लाख रुपए कमा चुके हैं मार्केट से, और अब मोहित 50 हो भाई गए भी भाई। लाखों में ही कमा चुके हैं। अब 50 हो अब गए भाई सच वो। नहीं मतलब सही बोल रहे हो, उस समय भाई, 40 था, अभी 50 से ज्यादा हो चुके हैं। और 40 कुछ दिन पहले नहीं थे। हर अभी 10 दिन पिछले में बढ़ महीने हमने जाता है ट्रिक सर का। निकाला था, उसमें 40 था। एक महीने में 50 हो गए भाई। हम्म। तो नीचे हम्म। डिस्क्रिप्शन में दोनों के ही आपको लिंक मिल जाएंगे। दोनों ही कंटेंट भी बना रहे हैं, और मैंने इन्हें सजेस्ट करा है कि भाई यूट्यूब पे भी आओ, कंटेंट बनाओ, ऑडियंस कुछ सीखेगी। और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपसे अच्छी तरह से सीखेगी, उनका नुकसान नुकसान नहीं होगा। तो दो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपने अपने बारे में बता दो, क्या क्या आप अपने चैनल पर काम तो भाई मैं करते हो। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मेरा तो साहू हूँ। अभी मेरा एक ट्रेडिंग मेरे चैनल चैनल। मेरा भी हाँ स्टार्ट। हाँ, चलो मैं आप बोलो पहले भाई। एक एक करके, एक आप एक बोलो भाई, करके। मोहित भाई आप बोलो पहले भाई। आप, जी। पहले आप। हम्म। मेरे चैनल का नाम है स्टॉक वाइजर, और मैं भी एक ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का टेम्पलेट समझाऊंगा, और उसके बाद मैं उसे ट्रेड भी करके दिखाऊंगा पूरे 60 डेज की। एक ट्रेडर कैसे पूरे रूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करता है। मेन चीज वही सीखने की है ट्रेडिंग में, समझ रहे हो? स्ट्रेटजी तो है, उसका एक रोल है, एक निश्चित रोल है उसका, लेकिन जो मेन डिसिप्लिन है उसका सबसे बड़ा रोल है। तो वही चीज मैं करके दिखाऊंगा। हम्म। बताइए और जितेंद्र भाई। और भाई मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू हूँ। मेरे चैनल का नाम ट्रेड वाइजर है, और अभी उसमें हम लोगों ने चालू किया है एक ट्रेडिंग चैलेंज। तो जो मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैं जॉब के साथ एल्गो ट्रेडिंग से 5 लाख रुपए एक महीने में बनाने का टारगेट का मैंने लेके चला है ये चैलेंज। और खुशी खुशी बता पा रहा हूँ कि 4 दिन में ही वो चैलेंज लगभग खत्म होने वाला था। 4,92,000 लगभग बन चुके थे। तो वो लगभग आई थिंक कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग जॉब की वजह से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सक्यूज देते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फुल टाइम जॉब करके भी आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आप मेरे ब्लॉग को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई। और इतने ही हम शायद कह सकते हैं 45 मिनट, वरना ये हमें बात जूम भी है। खुद भगा देगा यहाँ पे। ये बात भी है। ठीक है तो भाई। ठीक है। ठीक है, यहीं पे अपना सेशन एंड कर दो। जिन्हें भी ये पसंद चलो। आया हो इसे लाइक करो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में बताओ कि हम नेक्स्ट किन चीजों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और आप किन चीजों में इंटरेस्ट रखना चाहोगे। तो बस बिल्कुल यहीं पे हम बिल्कुल। अपना सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। मार्केट में क्या होगा वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल। गुड नाइट। गुड बाय ऑल।